तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो ये बोनस एपिसोड्स है क्योंकि आपने इतना इंतज़ार किया है तो आपके लिए एपिसोड्स लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रेनेगार्ड इमॉर्टल के एपिसोड नंबर 337 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे वांग लिन चला जा चुका, मतलब इंतजार कर रहा होता है, वो गया नहीं होता, 10th लेवल में 9th लेवल को पास कर दिया होता है और सारे एम्प्रेस उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो चलो 10th लेवल का देखते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा एम्पायर ट्रायल के बंदे उसी की तरफ देख रहे होते हैं। सब लोग ये जान जाते हैं कि इसके बंदे की पावर तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सब लोग हैरान हो रहे होते हैं और किसी को समझ ही नहीं आता। जो एरोगेंट थे वो तो और भी चूर हो गया था, मतलब सोच रहे थे कि वांग लिन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वांग लिन ने उन सबको पास कर दिया होता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी एम्पायर एग्जाल्स आने लगते हैं उस खबर को सुनकर, क्योंकि वांग लिन ने 9th लेवल को पास किया होता है और बहुत ही जल्द 700 एम्पायर एग्जाल्स आ जाते हैं। मतलब पहले कुछ सैकड़े ही मौजूद थे, 200-300 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे 700 एम्पायर एग्जाल्स आ जाते हैं। मतलब सेलेस्टियल क्लैंस की ऑलमोस्ट 70% एम्पायर एग्जाल्स आ चुके होते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बात करते हैं कि जब वो 10th लेवल को पास कर जाएगा तो वो असेंडेंट एम्पायर बन सकता है, उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 10th प्लेस को पास करना वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कई लोगों ने 10th लेवल को फेस कर रखा होता है, इसलिए उन्हें उसके डिफिकल्टी के बारे में पता होता है। और कुछ ही डजन्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक्चुअली 10th लेवल को पास करने के काबिल होते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि क्या वांग लिन इसको पास कर पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे एक बंदा अपने दूसरे ब्रदर जाओ से पूछता है कि क्या वो 10th लेवल को पास कर पाएगा या फिर नहीं। तो कहता है कि ये डिफिकल्ट है, हम दोनों ने 10th लेवल को ट्राई किया है लेकिन हम दोनों पास नहीं कर पाए। अब दिखाया जाता है कुछ देर बाद 800 एग्जाल्ट्स एम्पर आ चुके होते हैं और सभी ऐसी न्यूज़ कर सुन को आए हुए थे। और उसके बीच में हमें वही खूबसूरत सी लड़की जिससे कि फाइट हुई थी, जिसके साथ उसने कई साल बिताए हुए होते हैं, एम्पर एग्जाल्ट हाइजिन, वो भी इन सबको देख रही होती हैं और वो भी हैरान हो गई थी कि इसने सिर्फ 10 सालों में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। वो सभी इंतजार करने लगते हैं, लेकिन दिखाया जाता है तभी वहाँ पे एक और बंदा असेंडेंट एम्पायर स्नो रेन आ जाता है। सब देखकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, सामने हाथ जोड़ देते हैं और दिखाया जाता है कि वो भी यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो बंदा होता है इसने असल में 12 पैलेस को पास कर रखा होता है, इसलिए इसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही होती है। और दिखाया जाता है कि सब लोग वांग लिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि वांग लिन क्या करने वाला है। वांग लिन खड़ा होता है, जिसको देखकर सभी बंदे हैरान हो जाते हैं कि आखिर वांग लिन क्या करने वाला है। और वांग लिन सीधे 10th प्लेस में इंटर हो जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या वो 10th प्लेस में जाने वाला है। और वो कहता है कि शायद वो इसको नहीं पास कर पाएगा। मतलब देख रहे हो, वांग लिन ने 9th लेवल तक को पास कर दिया और सब लोग कह रहे हैं कि 10th लेवल को नहीं पास कर पाएगा। वो सब बात करने लगते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि टाइम बीतने लगता है। 9th प्लेस 10th प्लेस मतलब 10 सेकंड पास हो चुके होते हैं, अभी तक उसमें से लाइट नहीं निकला होता। 11, 12, 13 टोटल 20 सेकंड पास हो चुके होते हैं। लेकिन ये देख कुछ एम्पर एग्जास्ट को लगता है कि जरूर वो इसमें फेल हो गया होगा। और यहाँ पे किसी को शौक भी नहीं लग रहा होता है कि यहाँ पे फेल होना तो आम बात है, लेकिन तभी वहाँ पे फिर से गोल्डन लाइट निकलती है, जिसको देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसने 20 सेकंड का टाइम लिया और वो पास हो गया, आखिर कैसे हो सकता है। और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था। जो 4 एसेंडेंट एम्पायर्स होते हैं वो भी सीरियस हो जाते हैं। पहले तो वो मजाक में ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें नहीं लगा था कि वांग लिन पास कर पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एम्प्रेस ट्रायल को जब भी कोई पास करता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसे मिलता है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है उसे मिले। और इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत ही गोल्डन लाइट अपीयर होती है, जो कि चारों तरफ फैलने लगती है, जो कि असल में वांग लिन के अंदर समा रही होती है। और एक ही फ्लैश में उसकी परछाई चारों तरफ फैलने लगती है और वांग लिन उस बंदे को देख पा रहा था। मतलब उसके अंदर से एंसेंट ऑरा निकल रही होती है, जो कि एक गोल्डन रॉक को पहने हुए होता है। और जैसे ही वो अपीयर होती है, जितने भी 800 एम्पायर एग्जाल्ट्स या फिर 4 एसेंट एम्पायर्स क्यों ना हो, वो भी कांप उठते हैं। बताया जाता है कि जो शैडो अपीयर होता है वांग लिन के 10th लेवल को पास करने के बाद, असल में वो सेलेस्टियल एंसेस्टर होते हैं। और जब भी कोई बंदा इस 10th लेवल को पास करता है, अगर उसकी काबिलियत अच्छी
हुई तो ये अपीयर होते हैं। और बताया जाता है कि र्यूमर ये भी है कि असेंडेंट एम्पायर को ये टाइटल मिलता है और वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये ट्रू है, क्योंकि वांग लिन के करने के बाद ही ये सामने अपीयर होता है। क्या था कि शायद इन सबको चेक करना ही होगा। और सारे बंदे कहते हैं कि यहाँ आना वेस्ट नहीं हुआ, मैं अपनी आंखों से सेलेस्टर एंचेस्टर को देख पाया हूँ और अभी वांग लिन को सेलेस्टर एंचेस्टर का टाइटल भी मिलने वाला है। और तभी वहाँ पे एक जायंट फिगर अपीयर होता है जो कि उसको देखने लगता है, सब लोग उसको बो करने लगता है और सब लोग कहते हैं हम लोग डिसेंडेंट ऑफ सेलेस्टर एंचेस्टर, अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा वांग लिन के पास आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वांग लिन थोड़ा सा डर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वो बंदा सामने अपीयर होता है उसकी पावर से ही वो हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसकी आंखों में ही एंडलेस पावर दिख रही होती है और वो वांग लिन की तरफ ही देखी जा रही होती है। उसे ऐसा लगा था जैसे उस प्रेशर के अंदर ही वो मर जाएगा, उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिखाया जाता है कि वांग लिन ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी होती है और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि वो क्यों अपीयर होती है और वांग लिन इतना डर क्यों रहा होता है, क्योंकि वो जो सेलेस्टर एम्पायर का जो भी आया हुआ होता है, जो लाइट आई हुई होती है, वो वांग लिन के सोल को सर्च करने लगती हैं, उसकी मेमोरीज को सर्च करने लगती हैं, उसके हर एक चीज़ के बारे में पता लगाने लगती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेलेस्टर एंचेस्टर का ये कहना है कि जो भी बंदे बाहर के वर्ल्ड से आए हुए होंगे उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें वो पावर ग्रांट नहीं की जाएगी। और अभी वो उसके मेमोरीज को सर्च करने लगते हैं, उसको सोल के अंदर झाँक कर देखने लगते हैं। भले वो औरत नहीं मार पाए लेकिन बाकी के जो 800 है वो सभी मिलकर वांग लिन को जरूर मार देंगे। अब उसको चेक करने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि सेलेस्टर एंचेस्टर को कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो बाहर के देश से आया हुआ, मतलब बाहर की दुनिया से आया हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे उसे स्क्रॉल मिल जाती है। वहाँ पे उसके अंदर एक स्क्रॉल के अंदर 48 नाम्स लिखे हुए थे जो कि उसके अंदर आए हुए थे जिन्होंने पास किए होते हैं उन सारे असेंडेंट एम्पायर लिस्ट के, जहाँ पे 49 में उसका नाम लिख दिया जाता है जो कि होता है वांग लिन। जिसके बाद हमें सेलेस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल पड़ते हैं, जिसके बाद सब लोग खड़े होते हैं और ग्रीटिंग एंसेस्टर डिस एम्पायर को ग्रीट करने लगते हैं जो कि वांग लिन को ग्रीट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वांग लिन मारा जाता अगर उसके पास हेवनली डिफाइंग बीड न होती, क्योंकि हेवनली डिफाइंग बीड ने ही वांग लिन के सोल को छिपा कर रखा होता, उसके मेमोरीज को उन सबको हटा दिया होता है और वहाँ पे सेलेस्टर एंचेस्टर को भी बेवकूफ़ बना दिया होता। मतलब सेलेस्टर एंचेस्टर भी उसके अंदर के उन सोल को सर्च करके ये पता नहीं लगा पाया कि ये बाहर की दुनिया से बिलोंग करता है या फिर नहीं। और यहाँ पे वांग लिन हैरान हो गया था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इस हेवन डिफाइनिंग बीड की आखिरकार क्या वजूद है जो कि फूल कर चुकी है सेलेस्टर एंचेस्टर के शैडो को भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोग वांग लिन को चीयर करने लगते हैं और वहाँ पे उसको ऑफर भी देने लगते हैं कि मेरा नाम स्नो रेन है, मैं एम्पर ग्रैंड एम्पर वुफेन के अंदर हूँ, क्या आप मेरे मास्टर के अंदर आना चाहोगे। और वहाँ पे बाकी लोग भी उसे ऑफर देने लगते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वांग लिन को जो कहता है कि क्या आप यहाँ पे 11th प्लेस को भी ट्राई करना चाहते हो। तो वांग लिन कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वांग लिन फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, मतलब वो 11th लेवल को ट्राई करने जा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग फिर से बात करने लगते हैं कि क्या ये पास कर पाएगा 10th लेवल। इसके लिए बहुत ही मतलब ये लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक यहाँ पे फेल न हो जाए वांग लिन तब तक यार यहाँ पे उसके बारे में बुरा भला बात करने लगते हैं। वो कहता है कि 10th लेवल को पास करना तो यहाँ पे आसान है, लेकिन यहाँ पे 11th लेवल में वहाँ पे हमारे अपने अंदर मन के विचार को भी शांत रखना पड़ता है। मतलब 10th लेवल तक आपके ब्रूट फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन 11th लेवल से आगे जाके लेवल वाले में जितने भी होते हैं उसमें आपके सोल का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और बताया जाता है उन लोगों के द्वारा कि जितना मैं जानता हूँ 49 एसेंडेंसी ऐसे थे जो कि लेवल 10 को पास कर पाए थे, 27 लोग ऐसे थे जो कि 11th पैलेस को पास कर पाए थे, 27 और 13 पैलेस ऐसे थे जो कि 13 लेवल को पास कर पाए थे। और ऐसे ही बहुत ही कम होते हैं, मतलब आगे चलते चलते बंदे कम होते जाते हैं और वहाँ पे उन सब की तरफ देखने लगते हैं। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो आपको बता दिया मिंग डाउ ने जो कि 16 प्लेस को पास कर रखा होता है, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। बताया जाता है कि 11 प्लेस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ आपको 10 प्लैनेट्स, मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि आपको 72 फॉरेन बीस्ट के साथ फाइट करना होता है और उसको हराना होता है। और उन सारे 72 फॉरेन बीस्ट में कुछ तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, मतलब ये सभी इल्यूजन के अंदर करवाया जाता है और उसे मारना होता है।
न जाने क्या हो 19 पैलेस में। अब दिखाया जाता है कि सब लोग इसके बारे में और भी बातें करने लगते हैं। ग्रैंड एम्पायर जिमप्री, ग्रैंड एम्पायर जीडी, जेमिनी मतलब जीडी, वो सभी आने लगते हैं, उन सब के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते कि आखिरकार न जाने ये वांगलिन किस किस नज़ारे को दिखाने लगेगा। अब वांगलिन का सीधा सीधा फोकस होता है 19 लेवल को पास करने का। मतलब बंदे की हिम्मत देख रहे हो, अभी लेट स्टेज में भी नहीं पहुंचा और वो यहाँ पे 19 लेवल के पास करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन वांगलिन भी जानता है कि अभी उसकी इतनी औकात नहीं, इतनी उसकी पावर नहीं है कि वो 19 लेवल को पास कर सके, जिसके बाद वो आगे निकल पड़ता है 11 पैलेस की तरफ, जहाँ पे वो 11 पैलेस को भी पास करने वाला था। जैसे कि मैंने बताया कि 11th लेवल को सिर्फ 22 लोग ही पास कर पा चुके हैं। वांगलिन आगे बढ़ता है ताकि वो भी इस लेवल को पास करके अपनी फेम को बढ़ा सके। अब वहाँ पे हमें बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कहता है ये बंदा पागल हो चुका है, इसे क्या लगता है क्या ये 10th लेवल को पास कर लिया तो ये 11th लेवल को भी पास कर पाया। और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ये बंदा पास भी कर पाएगा। सब लोग इंतजार करने लगते हैं कि आखिरकार चलो देखते हैं क्या होता है। और ये सब यहाँ पे इंतजार कर ही रहे होते कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मतलब वांगलिन अभी एंटर नहीं किया होता है, वहाँ पे और भी बंदे आ जाते हैं जो आकर कहते हैं कि ये बच्चा ये मुझे रिक्रूट, मतलब यहाँ पे हमें बाकियों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके होते हैं वांगलिन को रिक्रूट करने के लिए। और ऐसे कई सारे हमें कॉन्टिनेंट के और भी अंदर के एम्पायर्स को दिखाया जाता है जो कि उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। और साथ में सेंट्रल कॉन्टिनेंट माउंट एम्पायर का भी सीन दिखाया जाता है, जो ये देखकर हैरान हो गया था कि वो 10th लेवल को पास कर चुका है, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता। और वो मिंगडाओ से पूछता है, ये वही बंदा होता है जो 15 लेवल को पास कर चुका था। और वहाँ के ग्रैंड एम्पायर उससे पूछते हैं मिंगडाओ तुम्हें क्या लगता है, तो मिंगडाओ कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही मूव की ज़रूरत होगी, मैं एक ही ब्रेथ में उसको मार सकता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा कुछ ज़्यादा फेंक रहा था, आखिरकार अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ एक ही ब्रेथ के अंदर कैसे मारा जा सकता है। फाइट होगी तो हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से दिखाया जाए तो आगे चल के फाइट होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़े कंपटीटर बनने वाले हैं। अब तभी हमें दिखाया जाता है वांगलिन 11 पैलेस में चला जा चुका होता है, इसके सामने बहुत बड़ा स्टार सिस्टम अपीयर होता है। और तभी एक मैजेस्टिक आवाज़ आके उससे कहती चलो बता डाओ क्या है। तो यहाँ पे सुनकर वांगलिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पे वांगलिन उससे कहता है कि मौत और जिंदगी ही वो हमारी रिस्ट्रेन करती, वही हमें रोकती है, मतलब जिंदगी लाइफ एंड डेथ ही हमें हमेशा बांध कर रखती है, और यही डॉ है। यहाँ पे मुझे नहीं पता डॉ क्या है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपको हम इंसान को सिर्फ मौत ही रोक सकती है और जिंदगी ही रोक सकती है, यही हमें रोक कर रखती है, और इसी को डॉ कहा जाता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन ने जितने भी डॉ को कंप्रीहेंड किया होता है वो उस तरफ ट्रांसफर होने लगता है, वो रिवील होने लगता है, जहाँ पे तभी एक जायंट स्कॉर्पियन भी आ चुका होता है। वो उन सबसे फाइट करने लगता है, मतलब यहाँ पे वो जायंट स्कॉर्पियन कोई और नहीं ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन होता है। वांगलिन इसी के साथ अपने सोल आर्मर को भी पहन लेता है ताकि वो उन सबसे फाइट कर सके। अब यहाँ पे वो जानता है कि वो इसको फेल तो नहीं कर सकता, और वो कहता है चलो मैं देखता हूँ। यहाँ के बाहर के बंदे भी उन सब के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ पे क्या हो। अब देखो 11th लेवल में क्या होता है अच्छे से नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो इसमें आपके सोल्स के साथ फाइट किया जाता है, वहाँ पे बीस्ट तो है लेकिन वो बीस्ट आपके अंदर मौजूद हैं जिससे ही आपको फाइट करना। और जबकि यहाँ पे 11 प्लेस में आया था तो उसके सामने आ जाती है ग्रीन डेविल की स्कॉर्पियन, जिससे कि उसे फाइट करनी होती है, वो उसे फाइट करने लगता है। बाहर के बंदे सब लोग बात करने लगते हैं, और तभी वहाँ पे लाइट अपीयर होती है जो कि असल में बता रही होती है कि वांगलिन ने असल में 11th लेवल को भी पास कर दिया, जिसको देखकर तो वहाँ पे एसेंडेंट एम्पायर टाइनी की भी बंदे की आंखें चमक मतलब हैरान से भर जाती कि आखिरकार ये 11th लेवल को कैसे पास कर सकता है। और सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब बताया जाता कि 11 प्लेस में क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल सोल आ चुकी थी जो कि एक जायंट एलिफेंट के साइज की थी, जिसकी प्लानिट पूरे के पूरे स्ट्रेन के जैसी थी, जो कि उसे हरानी पड़ी थी। वांगलिन टाइम नहीं वेस्ट किया था और अपने सोल आर्मर को पहन लिया था, और इसी कारण वो उनको हराने में कामयाब हो पाया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है जो वांगलिन से कहता है कि मैं लियान यूजी हूँ, मेरी
जो डिवाइन सेंस है वह एम्प्रेस ट्रायल में आ चुकी है और मैं भी यहाँ पे अपने स्पेस को रख चुका हूँ और मैं उसको ऑब्टेन करने में सक्षम नहीं हूँ। अब वांग लिन के माइंड में ही वो आवाज़ आ रही होती है, वांग लिन इन सबको देख पा रहा होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि असल में ये आवाज़ उसी 11 पैलेस के अंदर से आ रही होती है, क्योंकि जब भी कोई बंदा जिस लेवल को पास करता है वहाँ से उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। और सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार कैसे हो सकता है, ये 11th लेवल को कैसे पास कर सकता है, और वो सब इसी के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ा गैप है। अब सब लोग ऐसे ही बात करते तो मैं इन सारी बातों को नहीं बताऊंगा, इस सब को स्किप करता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या वो 12 को ही पास कर सकता है, और फिर से सब लोग बात करने लगते हैं कि नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि वो 12 लेवल को भी पास कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है यहाँ पे। इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वांग लिन 12 लेवल को भी पास कर पाता या फिर नहीं। अगर पास कर पाता तो आखिरकार वो कितने लेवल्स तक को सरपास कर पाएगा, और आखिरकार कौन से वो ग्रैंड एम्पायर के अंदर आएगा, और आखिरकार मिंग डाओ जिसने 15 लेवल को पास कर रखा है उसका क्या रिएक्शन होगा वांग लिन के प्रति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।